हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस हसन फ्रॉम 95 बिग एफएम से और हमारे साथ में है डॉक्टर विकास कुमार जो कि एक रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट है। आज हम बात करेंगे एक कैंपेन के बारे में जिसका नाम है वॉइस इट आउट। इस कैंपेन का मेन एम है राइजिंग द सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज पर अवेयरनेस सेपरेट करना, स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को पे फोकस करना और पेशेंट्स को जागरूक करना कि हम अपने इश्यूज को ओपनली शेयर कर सकें। सर, बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल बिग एफएम पे। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक बार प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन जी पूरा दीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर विकास कुमार, यूरोलॉजिस्ट। मैं यहाँ वाराणसी में पांडेपुर में मेरा हॉस्पिटल है, सरस्वती मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, और मैं यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी दोनों में डील करता हूँ। और आई एम रियली थैंकफुल टू बिग एफएम फॉर दिस नाइस इनिशिएटिव to make people aware about these sexual problems and to come out with their problems, not to hide it. Thank you again. ओके डॉक्टर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप बताएंगे मुझे उसके बारे में। सर, आप मुझे ये बताएंगे कि इंडियन मेन हेल्थ में आपने कौन से ऐसे कॉमन इश्यूज आपने नोटिस किया है? मेन हेल्थ issues and sexual health problems are very common. ये बहुत ही कॉमन है. Not only sexual but other health problems like prostate related problems, urinary problems, and sexual problems like erectile dysfunction, premature ejaculation और lack of libido. ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं आजकल मेंस में, ज़्यादातर मिडिल एज एंड ओल्ड एज मेन में, बट अब काफ़ी कॉमन है कि यंग पीपल भी, यंग मेल्स भी इसके साथ आ रहे हैं. ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आजकल लगता है कि ज्यादा लोग परफॉर्मेंस में सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, इंटीमेट करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल बेसिकली लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, दे हैव वेरी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर विच अफेक्ट्स सेक्सुअल हेल्थ. हाँ, तो अगर आप काम के स्ट्रेस से या किसी भी तरह के डे टू डे स्ट्रेस से आप परेशान हैं, तो ये आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो इसके कारण ये स्ट्रेसफुल डेली एक्टिविटी के कारण लोग ठीक से सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाते, और फिर ये एक निगेटिव सर्किल की तरह विशेष सर्किल हो जाता है, क्योंकि जब अच्छे से बेड में परफॉर्म नहीं करते हैं, उनके पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होते हैं या वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो इसके कारण उन पे फिर से एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है, जिसके कारण डिप्रेशन वगैरह होने का चांस होता है, और फिर उसका इफेक्ट फिर से आगे पड़ता है और ये एक निगेटिव सर्कल बन जाता है और उससे वो बाहर नहीं आ पाते हैं. तो आपको बेसिकली स्ट्रेस अपना छोड़कर, व्हेन यू गो टू योर बेडरूम, यू शुड लीव बिहाइंड योर ऑल योर स्ट्रेस, गो विथ हेल्दी माइंड एंड देन यू विल एंजॉय द सेक्स. ओके, एंड मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर किसी आदमी को इंटीमेट मोमेंट्स में दिक्कत होती है तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ये इंडियन में एक कॉमन इशू है? जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन इशू है. जनरली अगर हम लिटरेचर की बात करें तो 10 to 15% ऑफ मेल्स उन्हें ये इश्यूज आते हैं, जिसमें वो पूरी तरह से इंटीमेट नहीं हो पाते हैं और सेटिस्फाई नहीं होते हैं. बट अगर हम लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखें तो आजकल ये प्रिवेलेंस और बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग इसके साथ आ रहे हैं. इसमें जो मेन इश्यूज हैं इंटीमेट नहीं हो पाए, उसमें सबसे कॉमन जो लोगों का कंप्लेन होता है कि हमें अच्छे से इरेक्शन नहीं हो रहा है, लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं. फिर जो दूसरा इशू होता है कि इरेक्शन तो होता है लेकिन बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और मैं या मेरे पार्टनर अच्छे से सेटिस्फाई नहीं होते हैं. जो एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा देर सेक्स करने का, वो पूरा नहीं हो पाता और उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं. फिर तीसरा एक जो प्रॉब्लम होता है कि हमारी इच्छा ही नहीं होती है, जो बोलते हैं लैक ऑफ लिबिडो टू हैव सेक्स. तो ये तीन जो सबसे कॉमन पैटर्न है जिससे लोग आते हैं और बताते हैं कि वो इन्हें इंटीमेट होने में प्रॉब्लम हो रही है. तो बेसिकली जो सबसे कॉमन कारण है इनके पीछे, वो जो जैसा मैंने बताया, स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ये नेचर ने इस सिस्टम को ऐसा बनाया है कि अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है या एंजाइटी है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है, तो उस समय बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं
जो इरेक्शन और जो सेक्सुअल डिजायर ये सबको कम कर देते हैं। ओके। तो इसलिए जब भी आपको किसी तरह की एंजाइटी है तो आप देखेंगे कि उस समय आपको अच्छे से इरेक्शन नहीं हो रहा है। और यही चीज होता है जो परफॉर्मेंस एंजाइटी से बोलते हैं लोग कि अबाउट द सेक्सुअल दिस अबाउट द बेडरूम थिंग, कि मैं एक बार अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया या एक बार पार्टनर के साथ गए और अच्छे से इरेक्शन नहीं हुआ, नहीं सेक्स कर पाया अच्छे से, तो उसके कारण फिर एक दिमाग में चलने लगता है कि अरे अभी नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट टाइम होगा कि नहीं, या जब नेक्स्ट टाइम जाते तो होता पिछली बार ऐसा हुआ था तो शायद अभी भी मैं नहीं कर पाऊँ, मेरी पार्टनर अपसेट होगी। तो ये जो एंजाइटी होता है ये अच्छे इरेक्शन का दुश्मन है। ओके। तो बेसिकली यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, और ये सारी चिंता और ये जो निगेटिव स्ट्रेस है उसको आप छोड़ के जब आप कोशिश करेंगे, आप अपने बारे में सोचना बंद करेंगे और पार्टनर के बारे में सोचेंगे, तो आप अच्छे से सेक्स कर पाएंगे और इंटीमेट हो पाएंगे। ओके, थैंक यू। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इन परफॉर्मेंस इश्यूज का हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ कोई कनेक्शन है? जी बिल्कुल कनेक्शन है। बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, इन्हें मेटाबॉलिक डिजीज बोला जाता है, और इन मेटाबॉलिक डिजीज में मेनली ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और डायबिटीज में नर्व्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली हमारे इरेक्शन में या जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होता है उसमें ब्लड फ्लो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो पेनिस में इरेक्शन होता है वो ब्लड फिल होने के कारण ही होता है। तो अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, तो जो पेनिस के जो ब्लड सप्लाई है उसको भी अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण अच्छे से इरेक्शन नहीं हो पाता है। प्लस इसके अलावा जब आपको ये बीमारियां होती हैं तो किसी तरह से आप साइकोलॉजिकली भी अफेक्टेड होते हैं, और फिजिकल वेल बीइंग अच्छे से नहीं होती है, जो आपको लगता है कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो उसके कारण लॉस ऑफ लिबिडो होने का चांस होता है, या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाने का चांस होता है। तो अगर आपको ऐसे मेटाबॉलिक डिजीज हैं तो उसको कंट्रोल में रखें, डेली एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करें, तो उससे आपको एक अच्छा गुड वेलबींग का सेंसेशन होगा, और आप एक तरह से अच्छा फील करेंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। ओके। सर ये पूछना चाहूंगा कि इन तरह के इश्यूज से नॉर्मल डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मैंने ऑलरेडी बताया। बेसिकली एक तो है कि आपको प्रीवियस स्ट्रेस है, दूसरा अगर आप बेडरूम में सक्सेसफुली इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं तो उसके कारण एक एड ऑन स्ट्रेस हो जाता है। तो उस एड ऑन स्ट्रेस के कारण आप आगे फिर से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है कि पता नहीं मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, जिसके कारण आप नेक्स्ट टाइम हो सकता है ज़्यादा चांस है कि फिर से आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके कारण जब आजकल बहुत कॉमन है देखना कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर उनकी शादियां टूट रही हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं क्योंकि पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ा रीजन है। ये बहुत बड़ा इशू है। अगर आप सेक्सुअली हेल्दी हैं, आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा, आप दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड रहेगा, आपके पार्टनर के साथ अच्छा बॉन्ड रहेगा, और आप दोनों खुश रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली होगा। लेकिन अगर बेडरूम में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं हो पाया तो उसके कारण जो स्ट्रेस होता है उससे फिर डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये चीज़ें आने लगती हैं, और फिर जो बताया डाइवोर्स वगैरह ये सब के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमें। इसीलिए हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, एंड यू शुड रीच आउट, यू शुड गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर्स। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक आदमी अपनी इंटीमेट लाइफ में ये चैलेंजेस फेस कर रहा है तो उसे किस टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या ऐसा कोई उसका साइन है कि उनको ये पता चलता है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है? देखिए, अगर वो उन्हें इंटीमेट होने में प्रॉब्लम है और वो उन्हें फील होता है कि ये बार बार हो रहा है, जो उनके सेक्स लाइफ को, उनके मैरिड लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ही शुड गो एंड टॉक टू हिज डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। दे आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू इन दिस। और बेसिकली अगर आप अंदर से कुंठित हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप हमेशा इस बारे में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं,
तो डेफिनेटली दैट्स द राइट टाइम, यू शुड गो एंड टॉक टू डॉक्टर, बिकॉज दिस कैन बी ट्रीटेड, इसको अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। और काउंसलिंग के द्वारा या मेडिसिन के द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हेजिटेट करते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत मैं अगर अपनी ये प्रॉब्लम बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, जस्ट लाइक दैट। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी हो सकता है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम ही हो। ये आपके साइकोलॉजिकल जो थॉट्स हैं उसके कारण, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स के कारण आप हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो रहा हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, हो सकता है वो आपको बात करके, काउंसलिंग करके ही आपको इस नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव सर्कल से बाहर निकाल दें और आप फिर अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। तो हेजिटेट मत कीजिए। हेजिटेट करके आप अंदर ही अंदर परेशान होके अपनी जो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको और बढ़ाएंगे। रीच आउट टू अ डॉक्टर एंड यू विल गेट गुड रिलीफ फ्रॉम दिस। और सर ऐसे इशू को टैकल करने के लिए क्या कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है? इसमें देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट आते हैं उन्हें ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। ओके। तो काउंसलिंग, अ गुड काउंसलिंग, स्पीकिंग विद द डॉक्टर, जो डॉक्टर बात करता है अच्छे से, सब कुछ समझता है, वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उसको पिन पॉइंट करता है, तो वो बात करने से ही कई बार बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, वो काउंसलिंग से बहुत रिलीफ मिलता है। ओके। देन अगर डॉक्टर को लगता है, वो पिन पॉइंट करते हैं कि नहीं कुछ हार्मोनल या कुछ ब्लड फ्लो रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे मेडिसिन देकर, ठीक है। ओके। फिर सपोज कोई उनको पेशेंट को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है जिसका अभी तक उन्हें पता ही नहीं था, जिसके कारण उनका सेक्स लाइफ अफेक्ट हो रहा था, तो अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे और ये डायग्नोज होता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर मेडिसिन से इरेक्शन पे बहुत रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर या नॉन सर्जिकल इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस वगैरह भी अवेलेबल हैं। ओके। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेडिसिन, काउंसलिंग से लेके सर्जरी तक। तो वो तभी अवेलेबल होंगे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इन चैलेंजेस को कंप्लीटली रिजॉल्व करना पॉसिबल है? जी जी बिल्कुल। मोर देन 99% ऑफ टाइम्स ये कंप्लीटली क्योर किए जा सकते हैं। आपको सही डॉक्टर के पास जाना है, सही समय पे जाना है और डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना है, तो ये इसे कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है। सर एक चीज यूथ में ये भी देखी जाती है कि वो बहुत ज्यादा मीन्स मास्टरबेट वगैरह कर लेते हैं, तो उससे भी कोई इसमें इम्पैक्ट पड़ता है इसमें? देखिए, वो एक सोशल स्टिग्मा है, बट मास्टरबेशन करने से एज सच किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे नहीं पड़ता है। ओके। तो इसलिए मेरा एक एडवाइस है कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपने आसपास दोस्तों से डिस्कस ना करके या ऑनलाइन सर्च ना करके डायरेक्ट डॉक्टर से बात करें, तो एक सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लोग ऐसा, ये आप किसी से बात करेंगे तो वो बोलेंगे मास्टरबेशन खराब है, नाइटफॉल होना खराब है और उसके कारण आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नाइटफॉल से कोई कमजोरी नहीं आती है। मास्टरबेशन से कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती है। हाँ, लोग मतलब रिलीजियसली या फिर सोशली इसको अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए लोग छुप के करते हैं और ठीक भी है वो चीज़, लेकिन उसके कारण कुंठित होना कि अरे मैंने बचपन में बहुत मास्टरबेशन किया है तो अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये कुंठा अपने दिमाग में मत रखिए। अगर आपने अपने यंग लाइफ में मास्टरबेशन किया है तो भी उसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट, कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके बॉडी पे नहीं है, उसको आप दिमाग से निकालिए, इसके कारण आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज जब हम इंडिपेंडेंस मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा एक जो सुझाव है वो ये है कि जब भी आपको कोई सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होता है या फिर यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आप तुरंत अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए। आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान अवेलेबल है। पहले शायद अवेलेबल नहीं होता होगा, बट अब हर समस्या का समाधान है, दवाई से या सर्जरी से। अपने डॉक्टर से मिलिए। और दूसरा, जो जैसा मैंने पहले बताया,
अपने आसपास लोगों से आप डिस्कस करते भी हैं तो उसको अपने आप को साइकोलॉजिकली अफेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि कई बार वो कुछ मिथ्स होते हैं, उसके कारण आप उसको दिमाग में बैठा लेते हैं कि अरे मैंने गलत किया है, या मेरे साथ एक गलत हो रहा है, या मुझे शर्म आ रही है, मैं क्यों किसी को जाके बताऊं। तो नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आप डॉक्टर से मिलिए, दे आर द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस विथ, और वो आपको हेल्प करेंगे। सर ने थैंक यू। बिल्कुल बहुत ही सही बोला। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने गूगल बाबा से ना पूछ के, आप अपने अगल बगल के फ्रेंड से ना पूछ के, और शर्म को थोड़ा साइड करके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपने सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा बनाइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वॉइस इट आउट, और ऐसे ही इनरिचिंग इंसाइटफुल सेशन के लिए सुनते रहिए बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।